स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का MP बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश विषय का पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों यह पेपर परीक्षा अध्ययन से लिया गया है। ये सेकंड सेट पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हमारे चैनल पर सेट पेपर 1 अपलोड किया जा चुका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पहला सेट पेपर पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये सेट पेपर जो है परीक्षा अध्ययन से लिया गया है, जिसमें सभी उत्तर भी बताए गए हैं और किस प्रकार इसे हल किए जाना है वो भी आपको बताया गया है। तो चालू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक पेसेज दिया गया है। तो ये पेसेज दिया गया है दोस्तों, हमको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम हल करना शुरू करते हैं। पैसेज वैसे पढ़ना हम छोड़ देते हैं, पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे से इसे पढ़ लो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन के आंसर देने में सहूलियत होगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट डज मैन डू टू सेव द प्लांट फ्रॉम डिस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो दोस्तों क्या है ना कि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप ये देखें कि क्वेश्चन में ये चीज़ कहाँ आई हुई है। ठीक है, मैन डू सेव द प्लांट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, ये प्लांट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ये कहाँ पर आया हुआ है। तो ये देखिए ये कहाँ पर आया हुआ है, तो हम देखते हैं ये कहाँ है। ये देखिए डिस्ट्रक्शन वर्ड यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले का क्वेश्चन ये जहाँ से चालू हुआ है, ये द से चालू हुआ है और ये कहाँ पर ख़त्म हुआ है, ये हिम पर ख़त्म हुआ है। तो ये पहले का हमारा उत्तर हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन में हमारे को डिस्ट्रक्शन एक मुख्य शब्द मिल गया है। ठीक है, तो आप इसको ढूंढ ले, जिस भी पैराग्राफ में आपको ये शब्द मिलेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम। दूसरा बी का देखते हैं। टिश्यू कल्चर हैज़ प्रूव टू बी ए बून बैन। तो ये बून बैन ये शब्द कहाँ पर आया है हमें ये देखना है और उसको पूरा पैराग्राफ लिख देंगे हम। तो बून बैन कहाँ पर आया हुआ है, तो देखते हैं हम बून बैन कहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए हमको यहाँ पर जो है बून ये मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप पूरा ये कॉपी पेस्ट कर दे तो यहाँ पे कंडीशंस तक के आप पूरा इसका उत्तर लिख सकते हैं दूसरे वाले का। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। साइंटिस्ट हैव ए डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ। तो ये कहाँ पर है सेंटेंस हमें देखना है। ऑफ के आगे हम उसकी आगे का जो भी अक्षर होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इवॉल्व द प्रोसेस ऑफ कहाँ पर लिखा है, इवॉल्व द प्रोसेस ऑफ। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे इवॉल्व द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टिश्यू कल्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टिश्यू कल्चर। ठीक है, यहाँ पर टिश्यू कल्चर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी वाला है मैन डिपेंड ऑन प्लांट फॉर। किस लिए डिपेंड है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये कहाँ पर मैन डिपेंड ऑन प्लांट्स ये शब्द हमें कहाँ पर मिलता है। तो देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है मैन हैज़ डिपेंड ऑन प्लांट्स, यही क्वेश्चन है हमारा। मैन डिपेंड ऑन प्लांट्स यही है, तो किस किस के लिए था ये, प्लांट्स एवर सिंस लाइफ बिगन। द रीज़न आर वेरियस, बहुत सारे रीज़न है। फॉर फूड के लिए भी है, शेल्टर के लिए भी है और क्लॉथिंग के लिए भी है। देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया है, सभी चीज़ें दी गई है। फूड भी दिया है, शेल्टर भी दिया है और क्लॉथिंग भी दिया है। ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी हमारे उत्तर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, याला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये फ्री के दोस्तों ये नंबर है, ये 5 नंबर जो है ये फ्री के नंबर मिलने वाले हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप इस प्रकार से इसे हल करें, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेसेज दैट मीन ए लॉट ऑफ डैमेज। ठीक है, ए लॉट ऑफ डैमेज इस वर्ड की जो है पैसेज में मीनिंग बताना है हमको। तो आप कहीं से भी थोड़ा बहुत लिख दे उठा के, इसकी मीनिंग हो जाएगी। जैसे क्या होता है
कि मीनिंग क्या है, लॉट ऑफ डैमेज। तो एक काम करिए आप, ये यहाँ पर थोड़ा सा, ये यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ तक थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है। ये यहाँ से लेके प्लांट फ्रॉम बोथ मेन, जैसे यहाँ से हम हैंस से लिखना चालू करते हैं, मेन एंड न्यूट्रन क्लाइमेट्स, ये इतना लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप छोटा पैराग्राफ एक और देख लीजिए यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक के लिख दीजिए। ऐसे छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैराग्राफ आपको लिख देने हैं, आपका वो भी आंसर बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास फिर से दूसरा एक पेसेज दिया हुआ है, दूसरा, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वही है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं सीधे ही। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, उधर हमारा आधा पैराग्राफ था और इधर पूरा पैसेज है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं पहला वाला, हु वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ अर्ली इन्वेंटर, ठीक है। अर्ली इन्वेंटर, जहाँ पर अर्ली इन्वेंटर, ग्रेटेस्ट अर्ली इन्वेंटर लिखा होगा, आपको वाला पैराग्राफ यहाँ पर लिख देना है आंसर में, ठीक है। तो कहाँ से है अर्ली इन्वेंटर, कहाँ पर है ये, तो हम देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट अर्ली इन्वेंटर इधर है क्या, तो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। इसका आधा दूसरे पेज पे था, तो हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमको अर्लीस्ट इन्वेंशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखो, ये यहाँ से क्या करना है, ऑफ मैंस अर्लियर इन्वेंटर वी नो वेरी लिटल, ठीक है। यहाँ से लिखना चालू करना है, द फर्स्ट में हैव बीन ए यूज ऑफ स्टोन टू क्रैक ए नट, ठीक है। ये यहाँ तक के आपको पूरा क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना है, ठीक है। यहाँ तक के जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है फुल स्टॉप तक के, इसलिए हम यहाँ तक के नहीं, यहाँ तक पूरा लिखेंगे इसे। तो ये पहले का उत्तर हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा उत्तर देख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ये ए का उत्तर हो गया हमारा। चलिए, हमने पैसेज में से क्या किया, ए का उत्तर तो बना लिया है, अब हम बी का उत्तर बनाते हैं। बी, द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैन वाज द यूज ऑफ स्टिक, ठीक है। तो स्टिक का यूज़ मैन ने किस प्रकार से किया था, तो हम यूज़ ऑफ स्टिक देख लेते हैं। कहाँ पर, ये देखिए, वन, यहाँ पर स्टिक मिल गया हमको, ठीक है। स्टिक का यूज़, स्टोन का यूज़ कैसे किया था, तो यहाँ से आप लिखना चालू करें बी का उत्तर, ठीक है। तो मेन फाउंड इस दैट स्टिक ए स्टोन वेयर यूजफुल, इट वाज स्टेप फर्दर टू द मेकिंग ऑफ ए रूड वेपन बाय द, जो भी है यहाँ तक के आप लिख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक के आपका ये उत्तर हो गया बी का, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा सी क्वेश्चन देखते हैं। मेन वाज द खालिस्तान ऑफ ऑल लोअर कल्चर्स, ठीक है। अब इस ये पैसेज को कैसे हल करना है, यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, तो हमको ये देखना है कि मेन वाज द कहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेन वाज द कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो द मैन वास कहाँ पर लिखा हुआ है, मैन यूज स्टिक, मिडल फेयर, ये देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे सबसे नीचे मिल गया ऑफ ऑल लोअर कल्चर्स, ये देखिए ऑफ ऑल लोअर कल्चर, ठीक है। तो ये ही वास मास्टर ऑफ, ये यहाँ पर क्या आएगा, मास्टर, क्या आएगा, द मास्टर ऑफ, मैन वास मास्टर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, ये लिख देंगे हम, इसके ऑफ के पहले का लिख देंगे। चलिए, ये हमारा सी का भी उत्तर हो गया, सी का भी आंसर मिल गया हमको। अब हमको डी का आंसर देखना है, चलिए डी का देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये बी में हम फिर से देख लेते हैं एक बार, द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैन वाज द यूज ऑफ स्टिक, ठीक है। तो इसका उत्तर हमको लिखना नहीं है, ये ट्रू या फॉल्स हमको बताना है। तो यहाँ पर ये बोला गया है, द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ मैन वाज द यूज ऑफ स्टिक, सबसे पहले काहे का यूज किया था, ये बोल रहा है कि सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ मैन, सबसे पहले इनने क्या यूज किया था, स्टिक, ठीक है। तो ये सही है क्या गलत है, तो यहाँ पर बताया होगा कहीं। तो स्टिक एंड वंस मैन फाउंड द स्टिक एंड स्टोन वेयर यूजफुल, ठीक। सबसे पहले इन्होंने स्टिक और स्टोन दोनों का यूज किया था, स्टिक और स्टोन का, ठीक है। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ट्रू। यहाँ पर बोला है कि स्टिक और स्टोन दोनों का यूज किया था, तो ये बी वाला जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी वाला देख लेते हैं। इन ओल्डर डे वेल्केनोज वेयर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये शब्द हमें कहाँ पर मिलेगा, हमें देख लेना है।
तो ये मिल गया हमको, ठीक है, ये मिल गया वेकनेस वेयर मच मोर एक्टिव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मच मोर एक्टिव डे, ठीक है, मच मोर एक्टिव, ये देखिए मिल गया सी का भी उत्तर, मच मोर एक्टिव। तो ये हमको डी का भी उत्तर मिल गया यहाँ पर, ये डी का उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। ई, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन एनिमल्स, एनिमल्स की मीनिंग बताना है, तो यहीं से कहीं से थोड़ा 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 आप उठा के लिख दे, इसका भी उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको पूरा पैराग्राफ ही लगभग 30 से 40 वर्ड में कॉपी पेस्ट कर देना है, ये भी आपका उत्तर हो गया, ये भी 5 नंबर आपके फ्री के हो गए, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है, जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप हल करेंगे, पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन बी आ गया। सेक्शन ए में हमको 2 पैसेज पूछे गए थे, 10 नंबर के थे वो, ठीक है। सेक्शन बी में भी हमको पैसेज पूछा गया है, देख लेते हैं क्या है पैसेज। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, फिर से हमको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक द नोट, ठीक है, इसको रीड करना है अच्छे से और इस पे कुछ खास खास पॉइंट अब आपको बनाना है, ठीक है। तो इस पे खास पॉइंट बनाना है आपको, तो आपको इससे पहले इसको आप पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए और इसके बाद में, ठीक है, मेन मेन जो पॉइंट आपको लग रहे हैं, जैसे मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ, एक काम करता हूँ। ईच वन ऑफ अस मस्ट रियलाइज दैट द ओनली फ्यूचर इन इंडिया एंड इट्स पीपल इज वन ऑफ टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन which have been the basis of our glorious past. We have laid down in our constitution that India is a secular state. This does not mean irreligions, it means equal respect for all faiths and equal opportunities for those who prefer different faiths. We have therefore always to keep in mind this vital aspect of our culture, which is also of the highest importance in India today. Those who put up barriers between one Indian and another and who promote disruptive tendencies do not serve the case of India and its culture. They weaken us at home and discredit us abroad. तो अब हमको क्या करना है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, इसका नोट बनाना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ से each one of the must realize the only future of India, यहाँ तक के लिख दिया पहले, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना है हमको, यहाँ से लिख लेना है टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन, ठीक है, ये लिख देना है। और यहाँ पे हमको लिख देना है वी हैव लेट डाउन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, यहाँ तक के लिख देना है। ये भी लिख देना है, यहाँ तक के लिख दे आप इसको, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से शुरू करें, ऑलवेज द कीप ऑफ माइंड दिस वाइटल, ठीक है, यहाँ तक के लिख दिया। फिर यहाँ से लिख दे प्रमोट डिस्टेंस, यहाँ तक के लिख दिया, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी समझ में आ रहा है आप लिख दे, 30 से 40 वर्ड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का है ये। गिव द सुटेबल टाइटल, ठीक है, तो इसका टाइटल हम क्या दे देते हैं, फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये हम इसका टाइटल दे देते हैं। क्या हो गया, फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये जो पैसेज है फ्यूचर ऑफ इंडिया पे बेस्ड है, तो हमने इसका टाइटल दे दिया फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये 4 नंबर की आपके पक्के हो गए, ठीक है। अगला देखते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू
ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, पूरे 4 नंबर की एप्लीकेशन है ये, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को लिखना हमने बताया है, इससे पहले हमने एप्लीकेशन पे वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको सभी प्रकार की एप्लीकेशन पढ़ने के लिए मिल जाएगी, तो आप वहाँ से एप्लीकेशन लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में क्या दिया है, लेटर लिखने के लिए आया, फादर सीकिंग हिज परमिशन टू गो ऑन टूर। टूर पे जाने के लिए फादर की परमिशन चाहिए, तो ये लेटर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा राइट एन एसे, ठीक है। एसे पूछा गया है यहाँ पे, तो 5 नंबर का एसे है, 200 वर्ड में लिखना है। माय फेवरेट बुक पे लिखना है, वैल्यू ऑफ गेम्स पे लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे, द ग्रेट लीडर पे। ये सभी आपको ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये देखिए, इसके अथवा में भी दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन द टॉपिक अबाउट 80 वर्ड में हमको इनमें से किसी एक टॉपिक पे लिखना है। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं आप एक पैराग्राफ लिख दें। माई एम इन लाइफ, लाइफ में हमारा एम क्या है, इस पे लिख देना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंडशिप पे आपको लिख देना है करीब 80 वर्ड में, ठीक है। तो आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ये भी लिख सकते हैं। चलिए फिर से छठवां क्वेश्चन है हमारे पास में। छठवां क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में हमें जो है पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर हमें जो भी विजुअल में दिख रहा है उसके बारे में हमको 80 शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं हमको क्या दिख रहा है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज वन बॉय, वन डॉग, वन पिग। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, बहुत सारे हाउसेस, लॉट ऑफ हाउसेस दिख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये लड़का जो है कूड़ा कचरा फेंक रहा है, ठीक है, खुले में कूड़ा कचरा फेंक रहा है, जहाँ पर एक गाय भी चढ़ रही है, ठीक है, और एक कुत्ता है, यहाँ पर सूअर है, यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है जिससे गंदगी फैल रही है। तो इसके ऊपर हमको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप ये ऐसे पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ ले, फिर आप इसे अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम सी सेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, सी सेक्शन में हमको क्या करना है, फिल इन द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं हमें करेक्ट वर्ड भरना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में हमको जो दिया हुआ है इनमें से चुनकर हमको यहाँ खालिस्तान में भरना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते, ही इज खालिस्तान हॉनेस्ट मैन। अब क्या होता है, ए एन द का प्रयोग। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। तो ए तो हम कहीं भी लगा देंगे, एन और द का सीख लेते हैं कि कहाँ पर लगता है। जहाँ एन और द नहीं लगेगा वहाँ ए लगेगा, ठीक है। तो जो दुनिया में एक ही चीज होंगी या कुछ विशेष चीज होंगी वहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। और एन कहाँ लगता है, जहाँ हम अगला वर्ड खालिस्तान से बाद में अगला वर्ड हॉनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। ऑनेस्ट पढ़ता है, ये काहे से चालू हो रहा है, आ से। तो आ से लेके आहा तक, आ से लेके आहा तक, इसका जब हम उच्चारण करेंगे ऑनेस्ट और इसको हिंदी में लिखेंगे ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट, तो इसका उच्चारण यदि आ से लेके आहा तक यानी हिंदी के स्वर अक्षर से हो रहा है तो वहां एन लगता है। तो यहाँ पर देखिए हॉनेस्ट यानी ऑनेस्ट, आ से चालू हुआ, आ हिंदी का क्या है, स्वर है, तो ये स्वर से चालू हो रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, द स्टूडेंट सेड सर खालिस्तान आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अपन नॉर्मली पूछते हैं सर से, तो हम स्कूल में साधारण बोलते हैं, तो हमको वहां से भी ये चीज याद रह सकती है। द स्टूडेंट सेड सर मे आई ड्रिंक सम वाटर, कैन, माइट तो बोलते नहीं है, सर माइट आई ड्रिंक सम वाटर। तो यहाँ आप देख ले कि हम स्कूल में हमेशा ये चीज यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर मे आई ड्रिंक सम वाटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा। ही वाज एब्सेंट खालिस्तान, ही वाज सिक, ठीक है।
वह स्कूल नहीं आया है क्योंकि वह क्या है, वह क्योंकि वह बीमार है। क्या है, सिक यानी बीमार। तो क्या आएगा, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा। हमको हिंदी में भी इसके ट्रांसलेशन करना आना चाहिए, तब हम अच्छे से इसे हल कर पाएंगे। चौथा है, यू हैव टू वेट खालिस्तान द सिग्नल इज ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि जब सिग्नल ग्रीन हो तभी उसे पार करना चाहिए। जब सिग्नल ग्रीन हो तो अंटील का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंटील आ जाएगा। जब सिग्नल ग्रीन हो तब तक, या जब तक के सिग्नल, ये अंटील का मतलब जब तक के सिग्नल ग्रीन ना हो हमें वेट करना चाहिए। ठीक है। पांचवा है, डिस्ट्रीब्यूट द मनी खालिस्तान राम एंड मोहन एमोंग बिटवीन, यानी कि हमको पैसे बांटना है, तो दो लोगों के बीच में हमें पैसे बांटना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दो लोगों के बीच में जब बात होती है तो वहां पर बिटवीन का यूज किया जाता है। दो से अधिक लोगों की बात की जाती है तो वहां एमंग का यूज किया जाता है। तो दो लोगों की बात हो रही है, राम और मोहन की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। बिटवीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। पांचवा छठवां क्वेश्चन है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस खालिस्तान मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, क्या फॉर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर कहाँ पर आता है, फॉर जहाँ पर संख्यावाचक होता है, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 3 दिन से, 1947 से, यानी कि जो संख्यावाचक आता है तो वहाँ पर फोर आता है। ठीक है, और निश्चित समय के लिए हम क्या आता है, निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फोर आता है। तो मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, मोहन मीट हिज फ्रेंड खालिस्तान ही वाज ओनली वन हॉलीडे। अब यहाँ पर क्या आएगा, ड्यूरिंग, विल या सिंस। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा विल। क्यों आएगा विल, मोहन मीट हिज फ्रेंड, ठीक है, वाइल ही वाज वन हॉलीडे, क्योंकि उसके पास कितने, एक ही हॉलीडे था। ठीक है, वाइल क्योंकि उसके पास एक ही हॉलीडे था। डू एज डायरेक्टेड आठवां क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भीम सिंह was crying a carrying a bag। भीम सिंह was carrying a bag, क्या करना है, रीराइट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या करना है, हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमको इसे चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो हमें ये याद रखना है। ये अभी क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो अब इसको हम चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है भीम सिंह। भीम सिंह हमारे पास सब्जेक्ट है, वास क्राइंग कैरिंग ए बैग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी, कैरी का सेकेंड फॉर्म कैरीड, क्या आ जाएगा, कैरीड, कैरीड अ बैग। बस ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज। यहाँ पे वास हट जाएगा और कैरी की सेकेंड फॉर्म कैरीड आ जाएगा। ठीक है, ए बेग। तो ये हो गया हमारा। दूसरा देख लेते हैं, दे विल आस्क अस टू लैंड सम मनी। ठीक है, चेंज इनटू पेसिव वॉइस। इसको क्या बनाना है, वॉइस में चेंज करना है, पेसिव वॉइस। ठीक है, तो पेसिव वॉइस, तो इसको पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वी विल बी आस्क्ड द बाय देम टू लैंड सम मनी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ब्रिंग यूर बुक टुमारो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन बनाना है इसका, तो इसका नरेशन बनाना है तो कैसे बन जाएगा, तीसरा। तो तीसरे का उत्तर आप ये देख सकते हैं, इसका नरेशन इस प्रकार से बनाया है। ठीक है, अब ये
चौथा क्वेश्चन, सी टुक सम मनी विथ हर, ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में हमको इसे चेंज करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको नॉट लगाना पड़ता है, तो सी टुक सम मनी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टेक टुक टेकन, यानी ये सेकेंड रूप है, ठीक है। तो अब यहाँ कोई सहायक क्रिया नहीं है, सहायक क्रिया के बाद में क्या होता है, नॉट लगता है, तो यहाँ पर ये सेकेंड रूप है, इसलिए हम डू का सेकेंड रूप क्या, डिड का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट, अब ये सेकेंड रूप है टुक, तो ये क्या हो जाएगा, टेक हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा, टेक सम मनी विथ हर, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, मदर कुक्ड फूड मेक द सेंटेंस इम्फेटिक, ठीक है, इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मदर डिड कुक फूड, ठीक है, डिड लग जाएगा इसमें, मदर डिड, यहाँ सहायक क्रिया बाहर आएगी, इम्फेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुक्ड है, तो इसलिए यहाँ पर भी डिड आ जाएगा और कुक अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, कुक्ड अपना फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। छठवा है, द बॉयज सैल्यूटेड द लीडर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमको क्या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है इसको, ठीक है। तो बॉयज है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सैल्यूटेड है, यानी कि सेकेंड रूप लगा है, सहायक क्रिया नहीं है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमको सहायक क्रिया क्या है, सामने रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही डू का सेकेंड फॉर्म डिड लगेगा, तो यहाँ पर हम सामने क्या रख देंगे, डिड रख देंगे, डिड द बॉयज सैल्यूट द लीडर, ये देखिए, डिड द बॉयज सैल्यूट द लीडर, ठीक है, डिड सामने आ जाएगा और सैल्यूटेड अपना फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। चलिए ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, ही टेक टी करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है, ही टेक टी, इसका सेंटेंस करेक्ट करते हैं हम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ही टेक्स टी। अब ये यहाँ पर एस क्यों लग गया, यहाँ पर एस लगाना है केवल, ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों लगाना है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में जो प्रेजेंट टेंस में हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसमें ही सी इट नेम नाउन बहुवचन के साथ में क्रिया में एस या ई एस लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए गए हैं, आप एक बार रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन डी में आ जाते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं, द बॉल पोयम, ये जो बॉल पोयम है, आपकी पोयम होंगी 10th क्लास में, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजिशंस मीन, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, द बॉल पोयम में जो इन द वर्ड ऑफ पोजिशंस, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसकी मीनिंग क्या है, आप पढ़ेंगे आपका पार्ट जो भी है आपका लेसन, तो आपको पता चलेगा कि इसकी मीनिंग है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, इसकी मीनिंग याली होती है। चलो अगला देखते हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट नेम डिड द एनोदर गिव टू हर डेयरी, ठीक है। तो आपके लेसन से है सभी क्वेश्चन, आपको पता होने चाहिए। तो दूसरे का उत्तर क्या है हमारा, तो दूसरे का उत्तर है हमारा, तो इसका उत्तर है किटी। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डस मेडी टेक, ठीक है। तो तीसरे का उत्तर क्या है हमारा, तीसरे का उत्तर है हमारा सी, शॉप ऑर्डर फ्रॉम बेलिंग। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टोकन्स ऑफ द पोयम एनिमल्स, तो क्या है इसके टोकन्स ऑफ में, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का उत्तर है हमारा डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी इसके उत्तर है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। पांचवा है, विच फ्रूट डस द एनोदर कंपेयर द ब्रेकर्स फिजिक्स विथ, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो हमारा पांचवे का उत्तर है जैक फ्रूट। छठवा है, व्हाट डिड बुद्धा आस्क किसा गोतामी डुब्रिंग, तो इसका उत्तर है छठवे का हमारा, तो छठवे का उत्तर है हमारा ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द
रेम्पेयर ऑफ द यंगर लेडी, ठीक है, यंग लेडी। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा उत्तर है हनी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है विच फिश इज फाउंड अबाउंड इन कावेरी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, महासीर, ठीक है। कावेरी रिवर में क्या पाई जाती है, महासीर पाई जाती है। यहाँ पर हमारा जो है सही विकल्प भी पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास यहाँ पेसेज दिया गया है, इसको भी पढ़ना है, नीचे पूछे गए आंसर देना है, ठीक है। तो क्या है, द वे ए क्राउ सॉक डाउन वन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पोयम पढ़ना पड़ेगा, इसके हिंदी ट्रांसलेशन जो भी होगा आपको करना पड़ेगा, तब आप इसके उत्तर दे पाओगे, ठीक है। या ट्रू फॉल्स बोला है, काऊ वाज सिटिंग ऑन ए डस्ट ऑफ स्नो, तो ठीक है, ये ट्रू है इसका उत्तर। पोएट स्टेट माइंड, ये क्या था, वेयर वाज द क्राउ सिटिंग, कहाँ पर बैठते हैं क्राउ, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर हेमलॉक ट्री तक के, यहाँ तक के आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेम ऑफ पोएट ये आपको पता होने चाहिए, आपका बुक का है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको देना है 30 शब्दों में, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये परीक्षा अध्ययन में 2022 की परीक्षा अध्ययन में देख सकते हैं। जो मैंने बताना चाहिए था वो मैं बता चुका हूँ, आप ये पेपर देख सकते हैं, आपको देखना है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेपर कंप्लीट होता है, सेकंड सेट पेपर हमने हल किया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।